आलमी इदारा सेहत की तंबीह, ओमिक्रॉन से बचाव के इकदामात को संजीदगी से लिया जाए। इंडिया में पाकिस्तानी कश्ती से 77 किलोग्राम हेरोइन बरामद। और सुनिएगा 100 बच्चों के कातिल के किरदार से मुतल्लिक अदाकार यासिर हुसैन की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। सबानास से खबरें सुनिए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया भर में गैर मामूली रफ्तार से फैल रही है। वायरस के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए इकदामात को संजीदगी से लिया जाए। WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने BBC को बताया कि हिफाजती इकदामात के तहत जरूरी है कि लोग मास्क पहनें, समाजी फासला बरकरार रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। WHO के सरबराह टेड्रस अदानोम गैब्रियस ने क्रिसमस के मौके पर तातीलात के दौरान लोगों से उनके क्रिसमस के हवाले से मंसूबे मंसूख करने पर जोर दिया है। इदारे के मुताबिक ओमिक्रॉन कोरोना की पहले से मौजूद किस्म डेल्टा जितनी मुहलिक तो नहीं, मगर एहतियात जरूरी है। इंडियन रियासत गुजरात की पुलिस ने दावा किया है कि साहिल के करीब मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी कश्ती 77 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ ली गई है। पाकिस्तानी रुपयों में कब्जे में ली गई हेरोइन की कीमत 900 करोड़ बताई गई है। कश्ती पर अमले के 6 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। तफसील के साथ काशान अकमल। गुजरात पुलिस के मुताबिक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इतला मिली थी कि मज़कूरा कश्ती मनशियात डिलीवरी के लिए आ रही है। पुलिस का दावा है कि अल हुसैन नामी कश्ती को हाजी हुसैन नामी ड्रग माफिया ने मुबैना तौर पर कराची की बंदरगाह से रवाना किया था। हेरोइन गुजरात से 35 नॉटिकल मील दूर रात के वक्त मनशियात फरोशों के हवाले की जानी थी। ये इतला मिलते ही ATS ने कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम के साथ मिलकर एक खुसूसी टीम बनाई, जिसने गश्त के दौरान मुश्तबा लॉन्च की तलाशी ली और 77 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। पाकिस्तान के वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ट्वीट की है कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह नामौजू उम्मीदवारों के चुनाव का फैसला है। ताहम उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में PTI की हिकमत अमली वो खुद देखेंगे ताकि मजबूत जमात के तौर पर उनकी जमात उभर सके। आज वजारत खारजा में तकरीब से खिताब में अफगानिस्तान के हवाले से वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान का इशू सिर्फ यही नहीं कि वो हमारे हमसाए हैं, हमारे तो बड़े पुराने उनके लिंक्स हैं, लेकिन ये अबव ऑल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एक ह्यूमन लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है कि मैन मेड क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, जबकि पता है कि अगर उनके अकाउंट्स डीफ्रीज कर दें, अगर उनके बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डाल दें, तो पता है कि ये अवर्ट हो सकता है ये क्राइसिस। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के कयाम के बाद भी पाक अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से बाड़ नस्ब करने के अमल की मुखालिफत की जा रही है। अफगानिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज मंजर-ए-आम पर आई हैं जिनमें पाक अफगान सरहद से खारदार तारें हटाई जा रही हैं। कराची के इलाके नारायणपुरा में एक शख्स ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इलाका मकीनों ने मुश्तबा शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां उसके खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसील के साथ साद सुहेल। मंदिर में तोड़फोड़ का मुकदमा ईदगाह थाने में मुकेश कुमार नामी शख्स की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। FIR में उनका मौकिफ है कि उनकी अहलिया मंदिर में पूजा करने गई थी कि अचानक 8:15 बजे के करीब एक हथौड़ा बरदार शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और वहां रखी जोग माया मूर्ति के सर पर हथौड़ा मारा, जिस पर उनकी बीवी ने शोर मचाया और मोहल्ले के लोग मंदिर में आए तो मूर्ति पर हथौड़ा मारते हुए उस शख्स को पकड़ लिया। इस दौरान इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस शख्स को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सऊदी अरब के इत्तेहादी जंगी तैयारों ने यमन के दारुल हुकूमत सना के फौजी हवाई अड्डे पर मुतअद्दिद फिजाई हमले किए हैं। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमलों में उन 6 अहदाफ को निशाना बनाया गया जो ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के कब्जे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सना में फिजाई हमलों की वजह से इमदादी परवाजें फिलहाल रोक दी गई हैं। पाकिस्तानी अदाकार यासिर हुसैन अपनी नई आने वाली फिल्म में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल का किरदार अदा कर रहे हैं। सीरियल किलर के रूप में जब वो अपनी बीवी और अदाकारा इकरा अजीज के सामने आए तो उन्होंने यासिर हुसैन को कमरे से बाहर निकाल दिया। यासिर हुसैन इतनी खौफनाक कहानी में मरकजी किरदार निभाने के लिए राजी कैसे हुए, उन्होंने BBC को बताया। आई थिंक हर टॉपिक पे मूवी बननी चाहिए और अमेरिकन साइको जब उन्होंने बनाई थी तो लोगों ने थोड़ी कहा था कि साइको किलर पे मूवी नहीं बननी चाहिए। तो ये तो एक ऐसी बात है जो पाकिस्तान में लोग करते हैं, हालांकि यही सारे लोग स्क्विड गेम भी देखते हैं जिसका कोई मैसेज नहीं है। हिस्ट्री का पीस है बेसिकली। तो बहुत साल पहले शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे लाहौर बुलाया गया था, तो वो जिन्होंने वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगला प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ जावेद इकबाल पे कर रहा हूँ, तो क्या आप करेंगे? तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, ये तो ऐसी कहानी आप बना रहे हैं जो बड़ी स्केरी है। फिर बहुत अरसे बाद को एक और साहब मेरे पास आया, उन्होंने कहा समझता हूँ कि आपको ये कैरेक्टर करना चाहिए। मैंने फिर मेरे पास ये आया, इन्होंने कहा मैं जावेद इकबाल में कर रहा हूँ, फौरन ही हाँ कर दी थी। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में एक्सचेंज कंपनियों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स यौमिया 10,000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा और सालाना 1 लाख डॉलर से ज्यादा की नकद या तरसीलात ज़र की सूरत में खरीदारी न करे। वाज़ेह रहे, मुल्क में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। कराची में पाकिस्तान फिजाइया ने अपने शॉपिंग मॉल को कॉलेज में तब्दील कर दिया है। ये तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकामात के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि दिफाई मकासद के लिए दी गई जमीन किसी और काम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कराची से रियाज सुहेल। पाकिस्तान एयर फोर्स के इदारे शाइन फाउंडेशन का ये मंसूबा शारा फैसल पर फेल्कन मॉल के नाम से ज़ेर तामीर था। इसकी 3 मंजिला इमारत मुजवजा थी। मंसूबे के लिए फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट भी बनाई गई, जो अब बंद है। हत्ता के जो लैंडलाइन नंबर है वो भी किसी के इस्तेमाल में नहीं। पाकिस्तान एयर फोर्स के तर्जमान ने तस्दीक की है कि इस इमारत पर कॉलेज का बोर्ड लगाया गया है, ताहम इस बारे में उनके पास मजीद तफसीलात मौजूद नहीं। शाइन फाउंडेशन के सेक्रेटरी रिटायर्ड एयर कमांडर खलील रहमान शिरानी ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया और साइट विजिट करने का मशवरा दिया। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में खवातीन के वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिमान में से एक के खिलाफ मंशियात का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। कोयटा से मोहम्मद काजिम। वीडियो स्कैंडल में गिरफ्तार दोनों मुलजिमान हिदायतुल्लाह और खलील अहमद को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जेल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजिम हिदायतुल्लाह के एक ठिकाने से मंशियात भी बरामद कर लिया गया। अगरचे वीडियो स्कैंडल में पुलिस की तहकीकात का सिलसिला जारी है, ताहम स्कैंडल से मुतासरा 2 लड़कियों को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस का दावा है कि दोनों लड़कियां अफगानिस्तान में हैं। सूबा सिंध में एक और खूनरेजी के वाक़े में 5 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। सुनिए हैदराबाद से अली हसन की रिपोर्ट। जिला खैरपुर में किंगरी के इलाके में मगनेजा और नारेजो कबाइल के लोगों के दरमियान फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद गोलियां लगने से हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि फरीकैन के दरमियान तवील अरसे से नाचाकी जारी थी और इसके दरमियान फायरिंग के वाक़यात भी होते रहते थे, लेकिन गुज़िश्ता रात फायरिंग के तबादले में फरीकैन ने एक दूसरे के 5 अफराद हलाक कर दिए। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर खंदकें खोदकर चौकियां बना ली हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। फिलिपाइन में जुमेरात को आने वाले तूफान की जद में आकर हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 400 हो गई है। इमदादी टीमों का कहना है कि दूर दराज कस्बों और देहातों में अब तक लाशें मिल रही हैं। 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले तूफान रॉय से मुल्क के 9 जजीरे मुतासिर हुए हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में एक खातून फौजी को ड्यूटी के दौरान शादी की पेशकश कबूल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने वर्दी में रुमानवी ताल्लुक कायम करके फौजी कवायद की खिलाफ वर्जी की है। तफसील सुनिए मुनज़्ज़ा अनवार से। नाइजीरिया की फौज के तर्जुमान ने कहा है कि खातून ने वर्दी में रोमानवी ताल्लुक कायम करके फौजी कवायद की खिलाफ वर्जी की है। खवातीन के हकूक की एक तंजीम की जानिब से फौज पर इल्जाम आयद किया गया है कि खातून फौजी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, जबकि ऐसी कार्रवाई मर्द फौजियों के खिलाफ नहीं की जाती। इंसानी हकूक की कारकुन और नाइजीरिया की साबिक सदारती उम्मीदवार ने भी फौज के फैसले की मजम्मत की और इसे औरत से नफरत के मुतरादिफ करार दिया है। और अब कुछ खबर खेल के मैदान से। ढाका में खेली जाने वाली एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। जनूबी कोरिया ने यह मैच 5 के मुकाबले में 6 गोल से जीता। 4 गोल जेंग जोंग ह्यून ने स्कोर किए और हैट्रिक भी मुकम्मल की। फाइनल में जनूबी कोरिया का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और जापान के मुकाबले के फातिह से होगा। ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई में कामयाब नहीं हो सकी है। माजी में खेले गए 5 मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम फाइनल तक पहुंची और उसने उनमें से 3 फाइनल जीते भी थे। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा ये टूर्नामेंट 2018 में जीता था। बुलेटिन के आखिर में कुछ अहवाल मौसम का। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध या स्मोक का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -12, इस्तौर -8, गिलगित -7 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये BBC उर्दू सर्विस है।